हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लैन क्लैन से न्योता आया था विंग के लिए, जिसे जियांग फैमिली ने एक्सेप्ट किया था। पहले तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। महारानी यू भी नहीं चाहती थी कि विंग जाए, लेकिन जियांग चैंग, यान ली और विंग तीनों ने इतना ज़्यादा समझाया कि वो दोनों मानने के लिए राज़ी हो गए। उन्हें मानना ही पड़ा, जियांग फैमिली और महारानी यू को मानना ही पड़ा। यान ली उसके बाद और 2 दिन वहीं पर जियांग क्लैन में ही थी, फिर उसे जाना पड़ गया था। वो एक क्लैन की महारानी है, तो वो ज़्यादा दिनों तक अपने मायके में नहीं रह सकती है, इसलिए उसे जाना पड़ गया। वो जाते वक्त विंग को बहुत सारा एडवाइस देती है और बहुत सारा प्यार भी करती है। साथ में जिंगलिन तो है ही, जो विंग से पूरा टाइम चिपका रहता है। जिंगलिन जो बहुत ही ज़्यादा शरारत करता है, उसे विंग अगर मिल जाए ना तो उसे और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि विंग पूरा उसके टाइप का है। विंग पूरे दिन उछल कूद करता रहता है और जिंगलिन को बहुत मज़ा आता है अपने मामा के साथ। अपने बड़े मामा को जिंगलिन थोड़ा सा डरता है, जियांग चैंग के पास जाने से ही उसे थोड़ा सा डर लगता है। तो उसका पूरा जो शैतानी भरा आइडियाज़ होता है, काम होता है, वो सब विंग के साथ होता है। जाते वक्त भी जिंगलिन एकदम विंग से चिपका हुआ था और रो रहा था। ये हर टाइम का है, जब जिंगलिन आएगा तो वो इतना खुश होगा। पूरा टाइम, जितना टाइम जिंगलिन रहेगा, वो बस हंसता रहेगा, खेलता रहेगा। लेकिन जब जाने का बात होगा तब जिंगलिन और विंग रोएगा। वो दोनों रोए ही जाएंगे, जैसे कि वो सदियों के लिए बिछड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। फिर क्या, महारानी यू विंग को संभालती है और यानली जिंगलिन को अपने बाहों में लेकर निकल जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। फिर शुरू हुआ विंग के जाने का तैयारी। महारानी यू अच्छे से विंग के सारे सामानों को पैक कर रहे थे और विंग के साथ जो डिसिपल्स जा रहे थे ना पढ़ने के लिए, उनको भी महारानी यू अच्छे से सब कुछ समझा रहे थे कि कैसे विंग का टेक केयर करना है, कैसे विंग का ख्याल रखना है, और वो भी सीख रहे थे। जो विंग के लिए इरिटेटिंग था, वो सारे लोग विंग की उम्र के थे। जो कल्टिवेटर्स जा रहे थे ना, उनमें बस 3-4 ऐसे ओमेगास थे और बाकी सारे लगभग 7-8 अल्फाज थे जो विंग की उम्र के थे, विंग के दोस्त थे। तो वो कैसे विंग का ख्याल रख सकते हैं, बट वो अपनी मदर से क्या ही कहे। इसलिए विंग पूरा टाइम बस चुप ही था। लगभग और 7 दिन गुजर गए। आज विंग गुस्सू के लिए निकलने वाला है। महारानी यू अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर विंग को अलविदा कहते हैं। विंग भी अपने मदर और फादर को गले लगाता है। आज पहली बार वो इतने दिनों के लिए अपनी मदर और फादर से दूर जा रहा है, तो उसका दिल भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसे जाना है। उसे सच में अलग अलग क्लैन के नियम और अलग अलग क्लैन के जो कल्टीवेशन टेक्निक है, इन्हें सीखने का अलग ही नशा है। उसे एक अच्छा कल्टीवेटर बनना है, और सबसे बढ़िया बात, वो लैन क्लैन जाके लंजा से मिल पाएगा। तो विंग को जाना है लैन क्लैन। इसलिए विंग ने अपनी उदासी को अपने अंदर ही दबा लिया और मुस्कुराकर अपनी मदर और फादर से अलविदा कह के निकल गया। उसे लैन क्लैन पहुंचाने के लिए जियांग चैंग खुद जा रहा था। पूरे रास्ते जियांग चैंग ने अलग अलग बातें विंग को सिखाया और बोला कि लैन क्लैन में कितने सारे रूल्स हैं, और रूल्स अगर विंग नहीं फॉलो करेगा तो विंग को सज़ा मिलेगा। ये सब कुछ विंग बहुत ही गौर से सुन रहा था। रूल्स के बारे में सुनकर ही विंग का हाथ पैर ठंडा हो रहा था। हालांकि इन सारे नियमों के बारे में उसने बहुत बार सुना है जियांग चैंग और यानली से, और तब ना विंग बस मुस्कुराकर इस बात को उड़ा देता था। लैन क्लैन के नियमों को लेकर विंग ने कभी भी सीरियसली कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन अभी जब वो लैन क्लैन जा रहा है और जियांग चैंग उसे इन सारे बारे में बता रहा है, तो वो सोचने में डरावना लग रहा है थोड़ा थोड़ा विंग को। उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। वो अब क्या ही करेगा, उसे जाना है, लंजा से मिलना है। इसलिए विंग ने अपने डर को फिर से अपने अंदर एकदम छुपा लिया। पूरा दिन सफ़र करने के बाद शाम के टाइम जियांग चैंग विंग को और सारे जो जियांग डिसिपल है ना, उनको लेकर एक इन में रुका, सरी टाउन में। सुबह
वो लोग क्लैन में जाएंगे, लैन क्लैन में, जो सरी टाउन से थोड़ी ही दूर में है, पहाड़ी के ऊपर। विंग जो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए यिन में आते ही वो बिना खाए सो गया। लेकिन जियांग चंग विंग को ऐसे ही थोड़ी ना सोने देगा। कुछ देर बाद जियांग चंग आया, विंग को नींद से उठाया और नींद भरे विंग को ही खिलाने लगा। यह आदत विंग को बचपन से ही है। वो सो जाता है और सोने के बाद उसे अगर कोई खाना दे तो वो सोते सोते ही खा लेता है। और अगले वक्त मतलब जब विंग जाग जाएगा तब अगर उससे पूछा जाए क्या विंग ने खाना खाया है, तो विंग को कुछ भी याद नहीं रहता था। वो हमेशा कहता रहता था कि नहीं, मैंने तो नहीं खाना खाया, मैं बिना खाना खाए सो गया। लेकिन वो सोते सोते खाना खा चुका है। ये सब याद करते हुए जियांग चंग को हंसी आ रहा था। जियांग चंग अभी भी नींद में विंग को खिलाया जा रहा था और विंग अच्छे बच्चे की तरह खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद जियांग चंग ने विंग को फिर से सुला दिया और फिर वो भी अपने यिन के कमरे में चला गया, जहाँ पर उसे भी रेस्ट करना है। वो भी थका हुआ है तो वो भी सो गया। सुबह सुबह विंग उठ गया। उसके दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट काम कर रहा था, इसलिए वो सुबह सुबह ही उठ गया। उठने के बाद आज पहली बार विंग खुद जाके जियांग चंग को उठाता है। मतलब पहली बार नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। जब कभी विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है किसी चीज़ को लेकर, तब वो सुबह सुबह ही नींद से उठ जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। विंग ने जियांग चंग को उठाया और उसका बस चलता तो वो जियांग चंग को ब्रेकफास्ट करने भी नहीं देता। लेकिन जियांग चंग ने विंग को समझाया और सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पहले ब्रेकफास्ट के बाद सभी लैन क्लैन की तरफ चले गए। लैन क्लैन के ऊपर पहुँचते पहुँचते उन्हें थोड़ा सा मतलब सुबह के 10-11 बज गए थे। तब क्लैन के सामने कुछ डिसिपल्स थे, जो लैंड डिसिपल है, जो क्लैन के मेन गेट को गार्ड कर रहे थे। उनके पास जाकर जियांग चंग ने न्योता पत्र दिखाया तो उन्हें अंदर जाने का अनुमति मिल गया। फिर जियांग चंग सारे डिसिपल्स और विंग को लेकर अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद जियांग चंग सबसे पहले महागुरु लैन से मिलता है, उनसे बातें करता है और फिर विंग को और सारे जो जियांग डिसिपल है ना, उनको लैन क्लैन छोड़कर वापस जियांग क्लैन के लिए रवाना हो जाता है। जाते वक्त जियांग चंग विंग से बहुत सारा बातें करता है और विंग को गले भी लगाता है। फिर वो चला जाता है। ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा, इससे विंग कमज़ोर पड़ जाएगा और जियांग चंग भी। इसीलिए तो जियांग फैमिया यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि अगर वो आते तो वो कभी भी विंग को यहाँ पर अकेला छोड़कर वापस लौट नहीं पाते। इसीलिए तो जियांग चंग आया है। जियांग चंग के जाने के बाद विंग और सारे जियांग डिसिपल्स को उनका जो क्वार्टर है वो दिखा दिया गया था। आज उन सबको रेस्ट करना है और कल से उन्हें उनका क्लास दिखा दिया जाएगा। पूरा दिन तो अच्छे से बीता, लेकिन शाम के टाइम विंग का मन वापस सरी टाउन जाने का कर रहा था। सरी टाउन बहुत ही सुंदर है। कल रात जब वो लोग सरी टाउन में पहुंचे थे तब विंग का आंखें बस इधर उधर हर एक चीज़ को देखे जा रहा था। लेकिन पूरे दिन के थकावट की वजह से विंग कल रात को सरी टाउन नहीं घूम पाया था। अभी अगर वो घूमने जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। वैसे रात को निकलना मना है, लेकिन अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुआ है, तो अभी से क्यों नियमों का पालन किया जाए। ये सोचकर विंग अपने कमरे से छुप छुपा कर निकल जाता है और बाहर जाने के लिए जगह ढूंढने लगता है। बहुत देर तक लैंड क्लैन में इधर से उधर लोगों से, मतलब सारे जो लैंड डिसिपल है जो गार्ड दे रहे थे, उनसे छुप छुप कर इधर उधर से वो निकलने का कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। बट कहते हैं ना, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होता। कोशिश करते रहो, एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। तो विंग का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने कोशिश किया और उसे रास्ता मिल गया और उस रास्ते से ही विंग दीवार को एकदम टपक के दूसरी तरफ चला जाता है और फिर उसे कौन ही पकड़ सकता है। वो सीधा सरी टाउन जाता है और अपने तरीके से घूमता रहता है पूरा सरी टाउन। ये सरी टाउन सच में बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना और यहाँ का एम्प्रेस स्माइल वो तो अलग ही लेवल का है। इतना टेस्टी है कि क्या ही कहना। विंग को बहुत बहुत पसंद आया है। विंग ने पूरा एक एम्प्रेस स्माइल का जार ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसे पता चल गया है कि इससे ज़्यादा वो अभी नहीं पी सकता है। अगर उसने पिया तो वो
इस हालत में नहीं रहेगा कि वो वापस लैन क्लैन लौट पाए। इसलिए विंग ने पीना छोड़ दिया। लेकिन एम्प्रेस स्माइल इतना टेस्टी है कि विंग छोड़ ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो जाते वक्त 2 जार अपने साथ लेकर ही लैन क्लैन के लिए रवाना हो गया। अब जिस रास्ते से विंग आया था उसी रास्ते से वो दीवार को टपक के लैन क्लैन के अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आया ना, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। विंग तुरंत इधर उधर देखता है और छुपने के लिए एक जगह ढूंढता है और छुप जाता है एक पेड़ के पीछे। जैसे ही विंग पेड़ के पीछे छुपा ना, वैसे ही वहाँ पर कोई आया। वो जगह अंधेरा था, इसलिए विंग ठीक से देख नहीं पा रहा था कि कौन आया है। लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ गया है कि ये कोई नाइट गार्ड है जो यहाँ पर आया है। विंग बस प्रे कर रहा था कि वो पकड़ा ना जाए। कुछ देर वो इंसान जो आया था ना, वो इधर उधर देखता है और फिर वापस चला जाता है। जैसे ही वो इंसान वापस गया ना, विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और पेड़ के पीछे से बाहर आया। बट विंग का सोच एकदम ही गलत था। विंग ने जो सोचा था ना कि वो इंसान चला गया है, वो नाइट गार्ड चला गया है, ये सोच गलत था। जैसे ही विंग बाहर आया ना, कहीं से एक तलवार आया और विंग के हाथों में लगा, जिससे एक एम्प्रेस स्माइल का जार गिर गया। गिरते ही वो जार एकदम टूट गया था। विंग क्या ही करे, उसे अभी बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाना था। इसलिए वो उस जार को बस वहीं पर छोड़ देता है। वो टूट गया है, अब उसका कोई काम नहीं है। इसलिए विंग तुरंत अपना एक तालिस्मान निकालता है और उसे यूज़ करता है। एक तो वो जगह अंधेरा था और ऊपर से विंग का तालिस्मान जो कंफ्यूज कर रहा था उस गार्ड को। इस मौके का फ़ायदा उठाकर विंग वहाँ से निकल गया। उसे ही पता है वो कितने मुश्किल से वहाँ से निकला था। वो गार्ड, वो इतना ज़्यादा शातिर कैसे हो सकता है। उफ़, यहाँ के सारे गार्ड क्या इतनी ज़्यादा शातिर हैं। जब शाम को विंग निकला था तब विंग को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के जो गार्ड हैं ये बहुत ही भोले हैं, क्योंकि विंग बड़े ही आसानी से उन्हें चकमा देकर निकल गया था। लेकिन अब विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं, सारे गार्ड भोले नहीं हैं, मतलब कुछ चालाक हैं जिनसे विंग को बच कर रहना होगा। शुक्र है एक जार तो सही सलामत बचा है। उसे पकड़ के विंग ने उसे चूम लिया। लेकिन विंग इसे नहीं पिएगा। विंग थक गया है और थोड़ा उसे नशा भी चढ़ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस स्माइल जो उसने पिया है ना, एक जार पूरा। तो अभी विंग ने उस नए एम्प्रेस स्माइल का जो जार है ना, उसे अपने कमरे में छुपा लिया, मतलब अच्छे से छुपा कर रख दिया। और फिर वो बेड पर जाके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग एक जियांग डिसिपल आके विंग को उठाता है। अगर विंग को नहीं उठाएगा तो विंग समय से क्लास में नहीं जा सकता है। इसलिए वो जियांग डिसिपल आया और विंग को उठाया। बहुत ही मुश्किल से विंग ने अपनी आंखों को खोला और उठा। उठने के बाद उसने ज़बरदस्ती खुद को तैयार किया, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी उठने का आदत विंग को नहीं है। पूरा 6 बजे विंग उठ गया है। हाँ, विंग अपने आंखों में नींद लेकर ही फ्रेश होता है और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। ब्रेकफास्ट देखकर विंग का नींद और विंग का जो पूरा दिन का मूड सब खराब हो गया था, सब, क्योंकि उसके सामने बॉइल्ड वेजिटेबल था और कुछ नहीं। विंग हैरान था। उसने कहा, क्या ये ब्रेकफास्ट है? हाँ, वही था। उसे ही सब खा रहे थे और सभी को खाना पड़ रहा था। विंग ने अपना मुंह बना लिया और फिर उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। इनमें बस नमक का यूज़ किया गया है, वो भी बहुत ही कम। ना तेल है ना झाल है। विंग कैसे खा सकता है इस चीज़ को? लेकिन फिर भी विंग ने मुश्किल से 2-3 निवाला लिया। उससे ज़्यादा विंग से नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। विंग ने अपने खाने को छोड़ दिया, जिसे देखकर एक लैंड डिसिपल विंग के सामने आए और उन्होंने कहा, खाना वेस्ट करना मना है, ये रूल्स के अगेंस्ट है, आपको पूरा खाना खाना होगा यंग मास्टर। विंग उस डिसिपल को देखता है जो बहुत ही सीरियस था, जिसे देखकर विंग ना चाहते हुए भी अपना वो उबला हुआ खाना फिनिश करता है। और फिर क्लास का टाइम हो जाता है। क्लास में जब सारे बच्चे आ गए तब मास्टर लैन कुरैन आए। उनके साथ एक बहुत ही हैंडसम अल्फ़ा आए, जिन्हें विंग पहचानता है। ये लैन क्लैन के होने वाले क्लैन लीडर है जेवजुन, जिसके साथ विंग पहले भी मिल चुका है उस नाइट हंटिंग में। लेकिन विंग का नज़र तो किसी और को ढूंढ रहा है जो
विंग देख नहीं पा रहा है, जिसे विंग देख नहीं पा रहा है, क्योंकि विंग का जो सीट है ना वो एकदम कॉर्नर में था, इसलिए वो सामने कौन बैठा है उसे देख ही नहीं पा रहा था। हाँ, विंग ने गहरा शब्द लिया और अपने मन में सोचा, लंजा तुम कहाँ पर हो? फिर विंग के कानों में लैन कुरैन का आवाज़ आया। लैन कुरैन ने पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर अपने नेफ्यू जवजुन का इंट्रोडक्शन दिया। फिर एक एक करके जितने भी टीचर्स हैं ना उनका इंट्रोडक्शन करवाया गया। इस सारे चीज़ों के बाद लैन कुरैन ने सभी की तरफ देखा और कहा, मैं आप सभी से बाद में मिलूँगा, उससे पहले आप सभी से एक ज़रूरी बात है। आप में से कौन कल रात को लैन क्लैन से बाहर जाने का हिम्मत किया है? आप सभी को लैन क्लैन के रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, और मुझे पता है, आप सभी को पता है कि लैन क्लैन में रात के 9 बजे के बाद कमरे से निकलना मना है और शाम के समय के बाद लैन क्लैन के बाहर जाना मना है। और कल पहले ही दिन आप में से किसी ने ये दोनों ही रूल ब्रेक किया है, वो कौन है? लैन कुरैन का आवाज़ एकदम साफ था और उनके वॉइस में गुस्सा भी था, जो विंग महसूस कर पा रहा था। उसने एक डर का घूंट लिया और चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा रहा। लैन कुरैन ने एक बार सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से देखा और फिर दोबारा अपने उसी गुस्से भरे आवाज़ में कहते हैं, ये पहली बार है और जिसने भी ये रूल ब्रेक किया है वो पकड़ा नहीं गया है, इसलिए उसे हम सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोग भी उसके जैसे गलतियाँ करते रहेंगे। अगर कोई भी पकड़ा गया किसी भी नियम को उल्लंघन करते हुए तो उसे सज़ा मिलेगा। इतना कहने के बाद लैन कुरैन शांत हो गए थे। फिर जेवजुन अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और बोलना शुरू करते हैं। वो कुछ बातें कहते हैं, मतलब सबको हौसला देने के लिए कुछ बातें कहते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स को एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। वहाँ पर सभी एक एक करके बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। विंग भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद विंग का नज़र सामने जाके एकदम ठहर गया था, क्योंकि वांग जी लंजा सामने बैठा था। एकदम सामने के रो में पहले ही सीट पर लंजा बैठा था और जो मुड़कर विंग को देख रहा था, विंग के बातों को सुन रहा था। वांग जी अपने वही एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बैठा हुआ था, लेकिन विंग का चेहरा उसमें एक अलग ही चमक आ गया था। उसका आंखें एकदम सितारों की तरह चमक रहा था वांग जी को देखकर, और वो एक्साइटेड भी हो गया था, लेकिन उसने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और फिर अपनी जगह पर जाके बैठ गया। उसे लंजा से बात करना है। क्लास के बाद वो ज़रूर लंजा से मिलेगा और बात करेगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आपको। बाय बाय।